एक गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। वो अनाथ था, मगर गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। वो जैसे तैसे मजदूरी करके अपना पेट पाल लेता था। गांव वाले भी उसके अनाथ होने का फ़ायदा उठाते थे। हमेशा कहते थे, अरे सोनू, ज़रा मेरे घर के गोबर उठा दे, मैं तुझे खाने के लिए दे दूंगा। बेचारा सोनू सोचता कि चलो मुझे इसी बहाने खाने को तो मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे होते नहीं थे, ना ही उसने पढ़ाई की थी क्योंकि वो अनाथ था। इसी तरीके से गांव वाले हमेशा अपने सारे घर का काम उस सोनू से कराते थे। एक दिन सोनू लेटे लेटे घर पे यही सोच रहा था कि काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो आज मैं भी पढ़ता और मैं भी अमीर होता, और कम से कम घर में खाने के लिए कमी ना होती और मुझे किसी का काम नहीं करना पड़ता। यही सोचते सोचते सोनू सो गया। उसकी नींद खुली। फिर उसे याद आया, अरे उसे तो काम पर जाना था। रामू चाचा ने बुलाया था उसे काम पर। दौड़ते दौड़ते पहुंचा रामू चाचा के पास। बोला, चाचा देर हो गई, बताइए बताइए क्या काम है, मैं जल्दी से उस काम को निपटा दूं। रामू चाचा गुस्से में बोले, अरे तू तो अनाथ है ना, तब भी तेरे पास क्या ऐसा काम है कि तू इतनी देरी से यहाँ पे आया है। सोनू हंसते हुए बोला, अरे रामू चाचा चलिए काम बताइए। रामू चाचा बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। उसे किसी ने बताया था कि जंगल की ओर एक गुफा है, उस गुफा में बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस गुफा में जो भी पहले जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। तो रामू चाचा ने यही सोचा कि ये तो अनाथ है, ये पहले उस गुफा में जाएगा और ये मर जाएगा, उसके बाद मैं उस गुफा में जाके सारा खजाना ले लूँगा। रामू चाचा यही सोच के सोनू को बुलाया था। अब सोनू को क्या पता था रामू चाचा की ये चाल। अब रामू ने सोच लिया कि सोनू को कुछ नहीं बताना और बस इतना बोलना है कि तुम्हें जंगल जाना है। रामू सोनू से बोला, सोनू सुनो, तुम्हें जंगल जाना है, वहाँ पे एक गुफा है। असल में वहाँ पे ना बहुत सारा पानी है जो कि मीठा पानी है, और मैं चाहता हूँ कि वो पानी इकट्ठा कर लूँ और गांव वालों को वो मीठा पानी पैसों में बेचूँ, और जितने पैसों में बेचूंगा उसका आधा पैसा तुम्हें भी दूंगा। सोनू सोच में पड़ गया। सोचने लगा, ये तो अच्छी डील है, अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो धीरे धीरे करके मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मैं पढ़ाई भी कर लूँगा। सोनू यही सोचने लगा कि मैं हाँ करूँ या नहीं, क्योंकि जंगल तो बहुत घना है, वहाँ अंधेरा, वहाँ जंगली जानवर सब कुछ है। लेकिन सोनू को लगा कि अब पैसे तो कमाने ही हैं, इससे अच्छा गांव गांव से बाहर जंगल में जाकर ही देख लेता हूँ। सोनू ने फट से हाँ कर दी। रामू चाचा मनी मन मुस्काने लगे, कहने लगे, चलो भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं थोड़े दिनों में बहुत अमीर हो जाऊंगा इस अनाथ को उस गुफा में भेज के, और उसके बाद मैं अमीर। कौन ही पूछेगा कि आखिर सोनू कहाँ गया, क्योंकि उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। रामू काका ने उसे 10 रुपए दिए, कहा, अगर तुम्हें रास्ते में जंगल जाते समय रास्ते में अगर भूख प्यास लगे तो खा लेना, बाकी जंगल में जाके जब तुम पानी लेके आओगे तब तो फिर हम लोग उसे बांटेंगे ही। सोनू बेचारा 10 रुपए देख के सोचता है कि क्या रामू चाचा थोड़ा ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते थे। फिर उसके बाद सोनू जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे भूख लगती है तो 10 रुपए का वो समोसा खाता है और आगे की तरफ निकल पड़ता है। जंगल बहुत ही घना था। सोनू मन ही मन डर रहा था और भगवान का नाम ले रहा था। उसे ये डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर आए और उस पर हमला कर दे। सोनू मन ही मन ये सोचता, काश आज मेरा परिवार में कोई होता तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। भगवान का नाम लेते लेते सोनू आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। आगे उसको कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि लगता है जंगल में भूत भी है। वो डर गया। फिर उसने पलट कर ना देखना ही समझदारी समझी। वो धीरे धीरे तेजी से चलने लगा। फिर उसे उसके पीछे वो चीज़ तेजी तेजी से चलने लगी। उसने पलट कर ही देखा तो एक छोटा सा बच्चा 5 साल का उसका पीछा कर रहा था। वो डर गया।
उसने बोला, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे से बच्चे ने बोला कि मैं यहाँ भटक के आ गया हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलोगे? सोनू बेचारा सोचने लगा कि बेचारा ये भी मेरी तरीके से लगता है अनाथ है, मैं इसको अपने साथ ले चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर उसको खा जाए। सोनू और वो छोटा बच्चा साथ साथ चलने लगे। देखते ही देखते जंगल में घना अंधेरा होने वाला था। तभी अचानक से सोनू को सामने एक गुफा दिखाई देती है। अब सोनू बहुत ही खुश हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन उसे दिखता है कि अंधेरा हो गया, अब वापसी गांव जाने का अभी तो कोई रास्ता नहीं है। तो उसे दिखाई देती है एक लकड़ी। वो सोचता है लकड़ी जलाकर जंगल में यहीं पे पहले लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा और गुफा में जाऊँगा। वो बच्चा भी बहुत देर से भूखा था, तो सोनू को समझ नहीं आया। सोनू गया और पानी और थोड़े से फल, जंगली फल जो कि खाने लायक थे, उसको खिलाया। और उसके बाद वो दोनों आग के आगे बैठ गए और सोनू ने उस बच्चे को सुला दिया और खुद भी सो गया। और सुबह हो गई। सोनू फट से उठा और उस बच्चे को ढूंढने लगा। वो बच्चा तो आसपास था ही नहीं। सोनू सोचा लगता है कि वो बच्चा कहीं चला गया है। उसने बहुत देर तक उस बच्चे को आवाज़ लगाई, लेकिन वो बच्चा तो जंगल में कहीं भी नहीं दिखाई दिया और ना ही वो पलट कर आया। सोनू ने सोचा शायद वो चला गया है या उसको उसकी माँ दिख गई होगी। खैर, सोनू ने सोचा कि चलो मैं अपना काम करूं और फटाफट से इस जंगल से निकल जाऊं, इससे पहले कि फिर रात हो जाए। सोनू ने जैसे ही गुफा पे अपना हाथ लगाया, वो गुफा तुरंत खुल गई। सोनू पहले डरा, उसे लगा कि मैं अगर अंदर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सांप वाप या कोई जंगली जानवर निकल आए। लेकिन फिर उसने सोचा अब हिम्मत करके चला ही जाता हूँ, जब पूरी रात यहीं पे गंवा दी तो। जैसे सोनू अंदर गया, वहाँ देखा खूब सारा खजाना, इतने सारे खजाना, इतनी सारी चीज़ें। सोनू हैरान हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। और फिर वो खुश हो गया, वो समझ गया कि शायद रामू काका ने चालाकी करी और उसे भेज दिया यहाँ पर ताकि मैं जंगली जानवरों से मर जाऊं और ये आकर इस गुफा में खजाना ले लें। सोनू को वैसे रामू काका की असलियत पता नहीं थी, लेकिन वो सोचने लगा। तभी अचानक सोनू के सामने एक आदमी आके खड़ा हो गया। सोनू डर गया, बोला आप कौन है? बोला अरे सोनू, मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो पूरी रात तुम्हारे साथ था। सोनू एकदम सकपका गया। उसने पूछा अरे आप तो छोटे से बच्चे थे। उसने बोला बेटा, मैं इस गुफा की रखवाली 150 साल से कर रहा हूँ और इस गुफा में बहुत सारा खजाना है, ये पूरे गांव को पता है। मुझे नहीं समझ आया तुम्हें कैसे नहीं पता है ये बात। सोनू सोचने लगा। सोनू ने बोला पता नहीं, हो सकता है मैं अनाथ हूँ इसलिए मुझे किसी ने नहीं बताया। तो वो हंसा। उसने बोला बेटा बस इसमें एक श्राप था कि जो भी इस गुफा में सबसे पहले आएगा वो मर जाएगा। ये सुनकर सोनू हैरान हो गया। उसे समझ आ गई कि आखिर रामू काका ने उसे सबसे पहले क्यों भेजा था, ताकि मैं मर जाऊं और रामू चाचा सारे के सारे पैसे ले लें और खजाना ले ले। वो रोने लगा। वो आदमी उसके पास, सोनू के पास गया और उससे बोला अरे तुम रो क्यों रहे हो? सोनू बोला मैं अनाथ हूँ ना, इसीलिए रामू चाचा ने मुझे यहाँ पे भेज दिया ताकि मैं मर जाऊँ और फिर वो सारा खजाना ले लें। तो वो हंसने लगे। उसने बोला कि अरे पागल हो क्या, जो ये खजाना है ये सब तुम्हारा है। वो ऐसे देखने लगा। सोनू उस आदमी की तरफ ऐसे देखा मानो वो हैरान हो चुका है। बोला अरे अभी आपने बोला ना जो भी इस गुफा में सबसे पहले आएगा वो मर जाएगा, इसको श्राप है। उसने बोला कि हाँ ये श्राप है, लेकिन ये श्राप में एक पेच था जो कि गांव वालों को नहीं पता था। ये वो था कि मैं इस जंगल में मिलूंगा और जो भी मेरे से अच्छा व्यवहार करेगा मैं उसके लिए ये खजाना खोल दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, सबने मुझे देखा और सबने मुझे भगा दिया, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खजाना इसके साथ भी बांटना पड़े। लेकिन तुम ही ऐसे थे जिसने मुझे अपने साथ पूरी रात रखा और मेरी को खाना भी खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें ये खजाना दे रहा हूँ।
और ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है, कोई भी इस पे हक नहीं जता सकता है, ना ही तुम्हारे रामू चाचा। सोनू उसकी तरफ देखने लगा। क्या आपको कैसे पता? उसने बोला ये सब चीज़ें जो भी गांव में होता है वो सब मुझे पता रहता है। तुम ये सारा खजाना ले जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। सोनू ने सारा खजाना उठाया। सोनू ने कहा कि मुझे बस इतना ही खजाना चाहिए कि जिसमें मैं पढ़ सकूं और अपनी ज़िंदगी बना सकूं, बाकी खजाना मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ये खजाना उस किसी को दीजिएगा जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो आदमी खुश हो गया। उसने बोला मुझे यही अच्छाई सोनू तुम्हारी अच्छी लगी जिसकी वजह से मैं ये खजाना तुमको दे रहा हूँ, और ये खजाना जब चाहे तुम इस्तेमाल कर सकते हो और जितना चाहे जब चाहे ले सकते हो। तुम्हारे अलावा इसमें कोई नहीं जा सकता है। सोनू खुश हो गया और उनका धन्यवाद करके घर की ओर निकल गया। और वहाँ जाकर उसने रामू चाचा को खरी खोटी सुनाई। उसने बोला आपने मुझे इसलिए भेज दिया था कि मैं मर जाऊँगा उसमें गुफा में जाके, लेकिन नहीं, मैं ज़िंदा आया और सारा खजाना मेरा हो चुका है। और इस खजाने को ये श्राप मिला है कि मेरे अलावा अगर इस खजाने को किसी ने छूने की कोशिश करी तो वो खजाना राख में बदल जाएगा। अब ले लीजिए आप ये खजाना। रामू चाचा दुखी मन से उसकी तरफ देखने लगे और बोले सोनू सोनू, मेरी गलती थी जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुमको उस गुफा में भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि शायद तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। सोनू ने बोला कोई बात नहीं रामू चाचा, जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा मैं ज़रूर आपको उसमें से अपने पैसे दूंगा। रामू चाचा हंसने लगे। सोनू उन पैसों से शहर चला गया और पढ़ाई करने लगा।